हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में। उसके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेल्स, उसके बाद लेटर, आईएलसी और ऐसे ऐसे ये सीरीज़ चलती जाएगी। इसी के साथ साथ हम थ्योरी सेक्शन को भी लेंगे थोड़ा थोड़ा, जिससे कि जो कि आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो जैसे पूछते हैं उसके हिसाब से हम आपको थ्योरी भी थोड़ा थोड़ा कराते रहेंगे, जिससे कि आपको आराम से समझ में भी आए। और उसी के साथ साथ आपको कुछ स्ट्रेटेजी भी बताएंगे जिससे कि आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद कैसे आपको जो क्वेश्चंस है उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, कितना आपका सिलेबस है, और जो अपडेट्स आए हैं मेल्स में आए आपके, जो भी लेटर्स में आए, जो भी पोस्ट कार्ड्स में आए, जो भी दूसरे जितने भी पोर्शन में आपके जो अपडेटेड पोर्शंस हैं वो पोर्शन आपको कैसे करना है, पुराना वाला पढ़ना है, नया वाला पढ़ना है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेटजी की, यानी कि जो आपके सिलेबस है वो सिलेबस आपके लगभग, अगर आप पेजेस में गिने तो आपके पेजेस होंगे लगभग 250 से लेके 300 के आसपास। ये आपके टोटल जो भी थ्योरी सेक्शन है हिंदी इंग्लिश मिला के ये पोर्शन होगा, जो कि आपके क्रम आराम से 250 से 300 पेज हो जाएंगे। तो आप इनको ऐसे करिए, पहले कोई भी यूट्यूब चैनल ले लीजिए, ठीक है। यूट्यूब चैनल से कहीं पर भी कोई भी आपका, जैसे आप कोई भी यूट्यूब चैनल को या फिर कोई भी आपके जो भी सर हैं वो पढ़ाते हो, एक बार आप उनको बारीकी या फिर नॉर्मली पढ़ लीजिए, ठीक है। यूट्यूब से आप पढ़ लीजिए आराम से। फिर आप क्या कीजिए, फिर आप जो पोर्शन जो भी है आपने याद किया है या फिर पढ़ा है उसके हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा कैसे करेंगे, देखिए। अब जैसे मान लो हमारे पास 250 पेजेस हैं, तो आप शुरू में क्या करिए, टाइम बहुत है, आप केवल रोज़ के 15 पेजेस पढ़ें आराम से, उनको डीपली पढ़ें, ठीक है। फिर जैसे जैसे एक और पोर्शन हो गया फिर आप 25 पेजेस पढ़ना चालू करें रोज़ के। फिर ऐसे कैसे आप 50 पेजेस करने लगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, पेजेस पढ़ने से ये होता है कि बार बार किसी चीज़ को पढ़ते हो ना आप, तो कुछ ना कुछ बारीकी उसमें से पता चल जाती है। जैसे कभी आपने ध्यान दिया होगा, कभी एक बार किसी चीज़ पे, किसी रोड पे चलते हम, वहाँ पर एक बार अगर आप आराम से उस पर चलें, दूसरी बार उसी रोड पे जाएं, तीसरी बार उसी रोड पे जाएं, तो आपको वो रोड याद होने लग जाती है कि यहाँ पर कहाँ ब्रेक आ रहा है, कहाँ क्या चीज़ आ रही है। वैसे वैसे पेजेस के साथ होता है। आराम से पहले एक बार पढ़ लीजिए, यूट्यूब से पढ़ें, किसी से भी सर से पढ़ें, पूरी थ्योरी सेक्शन पढ़ें। फिर उसके बाद आप क्या करें, पहले 15 पेजेस लें। 15 पेजेस यानी कि आपके आराम से 20 दिन 25 दिन लगेंगे, आप उसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है। फिर एक बार 25 पेजेस पढ़ें, फिर आप 50 तक लिखे हैं। अब जैसे आप 25 पेज पढ़ रहे हैं तो इसका ऐसा नहीं कि आप केवल पढ़ रहे हैं, उसके बाद उसका एमसीक्यूज़ लगाना चालू करें, ठीक है। आपने आज 15 पेजेस पढ़े हैं, वो जितना पोर्शन आ रहा है उसके एमसीक्यूज़ करें। एमसीक्यूज़ से क्या होता है कि वो जो पोर्शन आपने पढ़ा है, आपको कितना आ रहा है, आपने कितना पढ़ा है, वो उसमें बताया जाता है, वो आप उसको टैली कर सकते हैं। फिर जैसे आप 15 से डायरेक्ट 25 आओगे ना, आप उसकी आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, फिर तो आप उसको कर पाओगे आराम से। जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं वो कर सकते हैं आप प्रीवियस ईयर के पेपर ले सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं, आजकल एमसीक्यूज़ की सीरीज़ आती है, 5000 6000 जो भी क्वेश्चन है नॉर्मली एक पोर्शन से। जैसे मान लो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के हैं, उसके लगभग आपके पास क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे 500 के आसपास। या आपने पूरा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पढ़ लिया, उसके बाद वो 500 क्वेश्चन लगा लीजिए, आपको पता चल जाए आपको कितना पोर्शन आ रहा है, ठीक है। फिर आप एक बार वापस उन चीज़ों को पढ़ें जो कि आपको नहीं आ रही है, उन चीज़ों को अच्छे से करें, ठीक है। फिर 50 तक पहुंच जाइए और ऐसे डेली पढ़ें। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन पढ़ा एक दिन नहीं पढ़ा, तो ये चीज़ें चलती नहीं है। आपको अगर रैंक लानी है, आपको एग्ज़ाम पास करना है, क्रैक करना है उसको, तो आपको कोई ना कोई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, ठीक है। रोज़ पढ़ना पड़ेगा। 2-3 महीने की बात है, बाद में तो आप अगर परमानेंट हो जाएंगे तो उसके बाद आपके रास्ते दूसरे भी खुल जाते हैं। पीए बन सकते हैं, पोस्टमैन बन सकते हैं, आईपीओ, उससे आगे आगे एएसपी, आपके एसएसपी बनते हैं, तो सारे चीज़ें खुल जाती है। लेकिन एक बार जीडीएस टू एमटीएस जो बनना होता है उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत करने के लिए आपको पढ़ना भी रेगुलर पड़ेगा। और इस पोर्शन से आपका होगा नहीं, आपने जैसे डिपार्टमेंटल कर दिया, इसी के साथ साथ देखिए टाइम जीडीएस के पास थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि वो सुबह भी कर सकता है, शाम को भी कर सकता है, और ऐसे ऑफिस में बैठे रहते तो वो कभी कर सकता है। तो आप जैसे उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा मैथ्स लगाइए और जीके पोर्शन भी लगाइए, तो ये तो आपको करना ही है, ठीक है। ये हमने बात की आपके डिपार्टमेंटल की। मैथ्स को आपके क्या करना है, आप रोज़ कोई ना कोई पोर्शन ले लीजिए, कोई ना कोई छोटा छोटा पोर्शन ले लीजिए। जैसे मान लो आपने कर दिया परसेंटेज, ठीक है, आपने पहले कभी परसेंटेज कर दिया, परसेंटेज के क्वेश्चंस कर लीजिए आप प्रीवियस ईयर के जो भी हैं, उसी में से पोर्शन पूछे जाते हैं। फिर आप मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस है, जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस है वो कर लीजिए आप, ठीक है।
प्रॉफिट एंड लॉस, फिर यूनिटरी मेथड आ गया आपके, फिर बोर्ड मास ले लीजिए, ऐसे बहुत सारे पोर्शन है आपके प्रॉफिट लॉस, फिर SICA हो गया, ठीक है, फिर आपके वर्क एंड वेजेस आ गए। तो ये पोर्शन आप जैसे ले लीजिए, पहले एक दिन परसेंटेज ले लिया, 2 दिन ले लिया परसेंटेज, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस ले लिया, फिर यूनिट ले ली, मतलब यूनिटरी मेथड ले लिए, बोर्ड मास ले लिए, जो भी पोर्शन आपके 10 से 12 पोर्शन हैं वो आराम से कर लीजिए। आपका रोज़ करते रहिए प्रैक्टिस से क्या होगा, आपको उस वो क्वेश्चन जो हैबिचुअल, आप उन क्वेश्चनों के हैबिचुअल हो जाएगा, जो एग्ज़ाम में आएगा, क्योंकि डायरेक्ट एग्ज़ाम में करने से क्या होता है, आपके जो ब्रेन से ना उस समय काम नहीं करते, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर ही अलग होता है, तो आप उस समय नहीं कर पाएंगे। आप मैथ्स को अच्छी तरीके से करिए, ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों सेक्शन देखिए, आपको कभी कभी हिंदी में भी समझ में आता होगा, कभी इंग्लिश में समझ में आता होगा, दोनों पोर्शंस देखिए। उसके प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन है आपके 20, 21, 22, 23 जो भी है आपके 4-5 साल के क्वेश्चंस पढ़े, आप PA के उठा लीजिए, जो भी मैथ्स की अगर आपको करनी है, PA हो गया आपके पोस्टमैन हो गया, या फिर आपके जो भी आपके पोर्शन आते हैं GDS के, आपके MTS हो गया, ये अगर आप इन सेक्शन के आप कर लीजिए, मैथ्स पोर्शन कर लेते हैं, वो मोर देन इनफ है। आपको कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आप MTS का लगा लीजिए, PA का लगा लीजिए, पोस्टमैन, जो भी प्रीवियस ईयर के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है वो लगा लेंगे, बहुत है, मैंने भी ऐसे ही किया था, ठीक है। तो ये लगा लीजिए, आप ऐसे कर लीजिए। और GK जो पोर्शन है, GK देखिए, GK तो आपके पोर्शन जो भी है वो आपके अथाह सागर है, ठीक है, वो तो एक तरह से आप मान लीजिए ओशन है आपके। तो GK का लिमिटेड पोर्शन आपको पढ़ना है। जैसे आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे फ्रीडम स्ट्रगल है, गांधी एरा जो है, उसके पोर्शन याद करने। फिर उसके बाद जो भी स्टैटिक GK है, स्टैटिक GK में जैसे आपके डांसेस आ गए, आपके कंट्रीज़ के नेम आ गए, कंट्रीज़ की कैपिटल्स आ गई, फिर उसमें लार्जेस्ट क्या है, लार्जेस्ट लेक कौन सी है, लार्जेस्ट माउंटेन कौन सा है वो, जैसे फिर माउंटेन्स आ गए आपके, कंचनजंगा माउंटेन है जो स्मॉलेस्ट हाई है, जैसे वैसे पूछे जाते हैं वो। फिर आपके सॉल्ट वाटर लेक, फ्रेश वाटर लेक, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो। फोक डांसेस आ गए आपके। फिर उसी के बाद बात करें जैसे आपके बाउंड्रीज आ गई, स्टेट्स, जो भी स्टेट्स हैं उनके साथ कौन सी बाउंड्रीज लगती है, फिर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे कि आपके जो डांसेस हैं, डांसेस किसके फॉर्म, जैसे एक तो क्लासिकल होता है, एक फोक डांसेस होता है, दोनों के बारे में ध्यान रखना है। नॉर्मल ये क्वेश्चंस हैं, ये तो आपको आने चाहिए। फिर आपके स्लोगन्स आ गए, ठीक है, जैसे स्लोगन्स आ गए आपके, जो कि इनकलाब जिंदाबाद, ऐसे कौन से स्लोगन है किसको। फिर आपके जैसे फेमस नेम्स होते हैं, जैसे बंगाल टाइगर हो गया, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको पढ़ने हैं। फिर आप पढ़ सकते हैं जैसे नेचुरल सेंचुरीज आ गया आपके, नेशनल जो पार्क्स आ गए वो पढ़ने हैं आपको, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई वो पढ़नी है आपको। फिर आपके पास आ जाते हैं जो कि रिवर्स से नियर, मतलब आप मान जो भी स्टेट्स हैं या फिर जो भी कंट्रीज़ या फिर रिवर्स के पास जो आपके सिटीज़ हैं उसके बारे में क्वेश्चन आता है, जो कि मेनली आपके इंडिया के आते हैं, वही आपको पढ़ने हैं जो नॉर्मली पूछे जाते हैं। और ये जो GK सेक्शन होता है वो भी क्या होता है, रिपीट होता है। आपके जो पेपर्स बनते हैं ना वो पिछले जो सालों के बने रखे हैं उसमें से क्वेश्चन उठा के दे देते हैं वो एज टू इज। कभी कभी तो ऐसा होता है एज टू इज जो भी क्वेश्चन पेपर है वो सेम टू सेम आ जाता है आपके। आप भले किसी से हो, आप भले राजस्थान से हो, UP से हो, बिहार से, कहीं से भी हो, ऐसा करेंगे 2021 का पेपर है बिहार का, वो आपके 2025 में पंजाब में डाल देंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन। अभी क्या है कि PO गाइड्स थोड़े अपडेट हुए हैं, उसके कारण हो सकता है 3-4 क्वेश्चन आपको थोड़े से अपग्रेड मिले या फिर वो क्वेश्चन जो है वो आ जाए। लेकिन आपको क्या करना है, आपको पिछले ईयर्स के पेपर ले लीजिए, पहले आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के बाद पिछले ईयर के क्वेश्चन आप लगाएंगे, आपको लगेगा कि आपको खुद को लगेगा कि जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ईजी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। केवल कंपैरिजन वहाँ होता है जहाँ की GK होता है या फिर आपके मैथमेटिक्स, ये जो पोर्शन है वही आपको लेती है, रैंक अपर लाती है या फिर रैंक नीचे लेते हैं। वो पोर्शन जो होता है वो आपके केवल एक GK और मैथमेटिक्स का होता है, क्योंकि डिपार्टमेंटल तो सब करते हैं, GK पोर्शन भी आपको साथ ही साथ करना है और मैथमेटिक्स भी आपको साथ साथ करना है। ये हमने आपको जो है एक तरह से स्ट्रेटेजी बता दी है, आप आराम से कर सकते हैं। देखिए अभी मार्च चल रहा है, मार्च कर सकते हैं, मार्च में फिर अप्रैल मई 2-3 महीने पड़े हैं, आराम से कर सकते हैं आप, ऐसा कोई नहीं है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आराम से करें, खुद को टाइम दें, अभी आराम से मेहनत करेंगे तो 2-3 महीने में आप एकदम इसमें फ्लुएंट हो जाएंगे। देखिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और आपको ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हर चीज़ में, भले वो MCQs में हो, भले वो आप GK की बात करें, मैथ्स की बात करें। देखिए सीख के तो कोई आता है नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कैसे आप क्या कर सकते हैं। साथ ही साथ जो अपडेटेड पोर्शंस हैं, जैसे देखिए लेटर में आ गया, पहले आपके 2 kg था, अभी 500 ग्राम है। तो आपको क्या करना है, ऐसे जो पोर्शंस हैं वो अभी दोनों याद करने पड़ेंगे, क्योंकि क्या है कि क्वेश्चन पिछले वाले भी उठा के कर सकते हैं, वो तो एज टू इज, मतलब वहाँ से उठा के दे देंगे।
अब मान लो आप अपडेटेड फॉर्म में याद करते हो, पुराना वाला उन्होंने दे दिया तो भी आपके गड़बड़े, और क्या पता उन्होंने नया वाला दे दिया, आपने पुराना वाला याद कर लिया तो भी गड़बड़े। तो आपको दोनों याद करने, कुछ छोटा पोर्शन ही है, इतना बड़ा है नहीं, लेटर्स के बारे में है, छोटे छोटे सेक्शंस हैं जो कि आपको नॉर्मली मैं कराऊंगा तो हो भी जाएगा, नहीं तो आप पीडीएफ या फिर जो भी थ्योरी सेक्शन है वो थोड़ा बहुत कर लीजिए, जिससे कि आपको पता रह जाए कि पहले क्या चेंजेस हुए थे, अभी क्या है। तो दोनों मतलब ओल्ड और जो अभी नया फॉर्म आया पीओ गाइड 2024 में, वो दोनों के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये बात होगी आपकी इसकी। और सिलेबस के बारे में बात करें, सिलेबस आपका लिमिटेड है, आपको जैसे मैंने बताया 250 से 300 पेजेस हैं टोटल, इतने पेजेस हैं, तो वो आराम से आप याद कर सकते हैं, ऐसा कोई है नहीं, क्योंकि देखिए नई जनरेशन है तो आराम से याद कर सकते हैं, उसको ट्रिक्स भी कर सकते हैं, आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, नॉर्मली जैसे आप पढ़ें वो आपकी इच्छा है, कर लेते हैं। तो ये आपके पोर्शन हो गया। तो अब जो अपन आज कर रहे थे वो है आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, उसके ऊपर चलते हैं, ये आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं। तो आज हम बात करते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यानी कि मेल्स के बारे में। देखिए अब मेल्स में भी क्या है कि पहले अपडेटेड फॉर्म में कुछ और था, अभी जो फॉर्म है 2024 के बाद उसमें कुछ और है। पहले मेल्स को आपके डिफाइन किया गया था, प्रीमियम प्रोडक्ट्स हो गए आपके, और साथ ही साथ आपकी जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं उनमें, जो कि आपको थोड़ा बहुत हम बता देते हैं, जैसे कि आपके सबसे पहले आपके प्रीमियम प्रोडक्ट्स जो भी था, देखिए मेल्स को आपके डिवाइड किया गया था, अभी हम सेक्शन कर रहे हैं, देखिए नॉर्मल क्वेश्चन है। मेल्स को आपको 2 स्टेजेस में डिवाइड किया गया, 2 टाइप्स। पहला आपके था, देखिए पहला आपके था प्रीमियम प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रीमियम, और दूसरा था ट्रेडिशनल, जो नॉर्मल डाक जाती है वो वाली। अब प्रीमियम में कौन कौन से आते थे, ट्रेडिशनल, देखिए प्रीमियम में आपके आते थे जैसे कि आपके स्पीड पोस्ट आ गया, ठीक है, दूसरा आपके जैसे लॉजिस्टिक पोस्ट आ गया, फिर आपके जैसे बिजनेस पोस्ट आ गया, फिर मान लेते हैं आपके डायरेक्ट पोस्ट, ठीक है, डीपी डायरेक्ट पोस्ट आ गया, फिर आपके मीडिया पोस्ट, और फिर आपके ई पोस्ट। ये आपके प्रीमियम प्रोडक्ट्स होते थे, ठीक है। ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स में जैसे आपके ऑर्डिनरी लेटर आ गए, ऑर्डिनरी लेटर आ गए आपके, फिर आपके रजिस्टर्ड आर्टिकल्स आ गए जो भी, फिर आपके पार्सल आ गई, फिर आपके वीपी आ गए, वीपी आर्टिकल जो वैल्यू पेबल आर्टिकल है वो आपके ट्रेडिशनल फॉर्म में आते थे, फिर आपके आईएलसी हो गया, इनलाइन लेटर कार्ड जो होते हैं वो आ जाते थे, पैकेट्स आ जाते थे आपके, बुक पैकेट्स जो भी है, पीरियडिकल्स हैं, ठीक है, ये चीज़ें आ जाती थी आपके मेल्स में। मेल्स देखिए ऐसे पूछा जाता है, मेल्स कितने टाइप्स के होते थे, 2 टाइप्स के होते हैं। फिर उसमें प्रीमियम कौन सा है, पहला प्रीमियम प्रोडक्ट्स, दूसरा ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स। अब प्रीमियम प्रोडक्ट्स में कौन कौन से हैं, स्पीड पोस्ट आता है आपके, लॉजिस्टिक पोस्ट आता है, ठीक है, बिजनेस पोस्ट आता है, डायरेक्ट पोस्ट आता है, फिर मीडिया पोस्ट आता है, एंड इंडिया पोस्ट आता है। फिर आपके ट्रेडिशनल जो प्रोडक्ट्स है उसमें आपके आते था ऑर्डिनरी लेटर, ठीक है, साथ ही साथ रजिस्टर्ड लेटर, आईएलसी यानी कि इनलैंड लेटर कार्ड आपके आते थे, फिर पार्सल्स आते थे, वैल्यू पेएबल आर्टिकल्स आते थे, और पैकेट्स आते थे, ये आते थे। अब इनको फॉर्म को चेंज कर दिया गया है। कैसे, पहले क्या होता था, देखिए अब ये मैं पुराने वाला बता रहा हूँ, ये आपके ओल्ड वाला है, आपको ओल्ड भी याद रखना है, नया वाला भी याद रखना है। इसी के साथ साथ देखिए हमने जो किया था मेल्स के बारे में, ये भी थोड़ा इसको रफ कर देते हैं। अभी जो किया था उसके बाद जो लेटर्स हैं, आपके जो लेटर्स हैं वो आपके लेटर मेल, देखिए डाक को फिर डिवाइड किया गया था आपके लेटर्स एंड पार्सल्स में, ठीक है। टोटल आपके लेटर्स जो होते थे, लेटर्स मेल में जो आते थे वो 9 प्रोडक्ट्स थे, और पार्सल में केवल 1, पार्सल में केवल खुद पार्सल होता था, ठीक है। लेटर मेल में आपके आते थे 9 प्रोडक्ट्स। 9 प्रोडक्ट कौन कौन से, उनको भी डिवाइड कर रखा था। अब लेटर मेल्स में उनको क्या कर रखा था, ऐसे एक तो फर्स्ट क्लास होता था, फर्स्ट क्लास मेल, ठीक है, जो कि मान लो आपके क्लासें बनती, रैंक बनती है ना, उसमें फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, ठीक है, सेकंड क्लास। अब इनमें कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं, आपको देखिए फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के बारे में ध्यान रखना है, क्योंकि अभी इतना पूछा जाता है नहीं, क्योंकि ये आपके ओल्ड वर्जन में आते थे। आपको फर्स्ट क्लास याद रखना है, पहला तो आता था लेटर, दूसरा आपके आता है आईएलसी यानी कि इनलैंड लेटर कार्ड, फिर आपके तीसरा आता है पोस्ट कार्ड। ये 3 जो है वो आपके आते हैं फर्स्ट क्लास में। फिर आपके जो सेकंड क्लास में आपके जो भी अलग आ गए, जैसे पार्सल इसमें आता है, फिर सैम्पल एंड पैटर्न्स जो कि अब बंद हो गया है वो आते हैं, फिर आपके बुक पैकेट्स आ जाएंगे, इसमें ही बुक पैकेट्स आते हैं, इसमें ही बुक पैकेट्स कंटेनिंग पीरियडिकल आते हैं,
फिर इसमें ही बुक पैकेट कंटेनिंग आपके जो भी दूसरे प्रोडक्ट्स हैं वो आते थे, ये आपके इसमें आते थे। तो सेकंड क्लास में दो नॉर्मल 10 होते थे, वो ही आते थे, ठीक है। आपको ध्यान रखना है केवल लेटर, ILC, पोस्ट कार्ड ये की फर्स्ट क्लास है, ठीक है। अब जो फर्स्ट क्लास है उनका ये भी ध्यान रखना, जो फर्स्ट क्लास है उन प्रोडक्ट्स को पहले क्या किया था फ्री एड सर्विस मिलती थी, उनकी कोई चार्जेस नहीं लगते थे, ठीक है, फर्स्ट 50 ग्राम पे। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नॉर्मली। तो ये मैंने आपको बता दिया लेटर मेल के बारे में, ठीक है। जो अपडेटेड फॉर्म है उसको भी जब क्वेश्चन आएगा उसके बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। तो चलते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 4 स्टेजेस ऑफ मेल ऑपरेशन, ठीक है। मेल ऑपरेशन जो कि डाक परिचालन के जो 4 चरण है, निम्नलिखित में से कौन से हैं। पहला आपके है कलेक्शन, फिर प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड डिलीवरी, ठीक है। पहले उसको कलेक्ट किया गया, फिर उसको प्रोसेसिंग किया गया, उसको फिर भंडारण या कि स्टोरेज किया गया, फिर उसकी वितरण हुई या कि डिलीवरी हुई। दूसरा है आपके बी, कलेक्शन, प्रोसेसिंग, ट्रांसमिशन एंड डिलीवरी, ठीक है। उसको पहले कलेक्ट किया गया, फिर उसका प्रोसेसिंग हुआ, फिर उसका प्रेषण हुआ और फिर उसकी वितरण हुई है यानी कि डिलीवरी। सी है आपके बुकिंग, प्रोसेसिंग, ट्रांसमिशन एंड डिलीवरी, ठीक है। पहले उसकी बुकिंग हुई, फिर उसकी प्रोसेसिंग हुई, फिर उसका ट्रांसमिशन हुआ और फिर उसकी डिलीवरी हुई। और डी है नन ऑफ दी अबव। देखिए सबसे पहले उसका प्रोसेस जो होता है वो होता है कलेक्शन, डाक को कलेक्ट किया जाता है। फिर उसकी प्रोसेसिंग यानी कि उसका जो बुकिंग होती है उसको जैसे पैक किया जाता है वो उसमें प्रोसेसिंग में आता है, बुकिंग का पूरा प्रोसेस जो भी है जो डाक करती है। फिर उसका आता है ट्रांसमिशन यानी कि उसका उस एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने वाला जो भी टाइम लगता है वो ट्रांसमिशन के दौरान होता है। फिर डिलीवरी यानी कि डिलीवरी उसका लास्ट जो होती है पॉइंट होती है जहाँ से डिलीवरी आउट होती है वो डिलीवरी होती है, या फिर उसका जो लास्ट एड्रेस होता है प्राप्तकर्ता का वो। तो इसका आंसर आपका आएगा आंसर बी यानी कि कलेक्शन, प्रोसेसिंग, ट्रांसमिशन एंड डिलीवरी, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर है आपके बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द 4 स्टेजेस ऑफ मेल ऑपरेशन हैव विच सिंगल एम, जो कि हमने पहले अभी पढ़े हैं, डाक परिचालन के 4 चरणों का एकमात्र लक्ष्य क्या है। तो नॉर्मल जो एम जो है ये अब जो स्टेजेस बता रहे हैं उसका क्या है, उसका मेन जो पर्पस है वो आपकी डिलीवरी, डाक की जो डिलीवरी होती है उसको पूरा करना, किसके लिए, प्राप्तकर्ता के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए यानी कि डिलीवरी ऑफ मेल टू इट्स एड्रेसी, प्राप्तकर्ता को डाक का वितरण होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रीमियम प्रोडक्ट। देखिए ये क्वेश्चन पूछे गए थे आपके प्रीवियस ईयर्स के हैं क्वेश्चन, ये जो भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ आपको वो प्रीवियस ईयर्स से रिलेटेड है। और ये क्वेश्चन 100% ये है कि आपके कोई ना कोई सर्कल्स में आएगा, जरूर आएगा, ठीक है। तो इसमें इस क्वेश्चन में पूछा कि आपके इन निम्नलिखित जो है इनमें से कौन सा प्रीमियम प्रोडक्ट नहीं है। हमने देखिए पढ़ा था। अब देखिए अब इसी क्वेश्चन से हम करते हैं। देखिए आपकी स्पीड पोस्ट है, ये आपकी प्रीमियम प्रोडक्ट है। डायरेक्ट जो पोस्ट है वो भी आपकी एक प्रीमियम प्रोडक्ट है। मीडिया पोस्ट भी आपकी एक प्रीमियम प्रोडक्ट है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा पार्सल पोस्ट, ठीक है। तो ये आपके रॉन्ग हो गया। आंसर इसका क्या है, आंसर डी यानी कि आपके पार्सल पोस्ट जो है वो आपके सही हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एयर चार्जेस फॉर फर्स्ट क्लास आर्टिकल अप टू फर्स्ट 50 ग्राम्स। देखिए अब ये क्वेश्चन पूछ रखा है, ये हमने अभी फॉर्म में किया था, लेटर्स के फॉर्म में। लेटर मेल्स जो होती हैं फर्स्ट क्लास में कौन कौन से होते हैं, आपने पढ़ा था लेटर, ILC यानी कि इनलैंड लेटर कार्ड, और तीसरा क्या है आपके पोस्ट कार्ड। ये 3 हमने पढ़े थे। अब ये तीनों को क्या होता है, हवाई संचार जो होता है वो मुफ्त होता है 50 ग्राम्स तक, ठीक है। तो इनको इनके ऊपर क्या लगेंगे, चार्ज लगेंगे, नहीं लगेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास आर्टिकल है। अब देखिए अभी कुछ पोर्शन अलग है, पहले वाला कुछ अलग था, हम पुराने के हिसाब से पढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चंस पुराना है, अभी उसमें लिखा नहीं जाएगा ये अपडेटेड है नहीं है, वो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेंगे तो आपको ये करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा नो चार्जेस। क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्लास आर्टिकल कौन सी स्कीम के अंडर, अप स्कीम के अंदर, ठीक है। अब जो स्कीम होती है उसके अंडर फर्स्ट क्लास आर्टिकल्स को एयर चार्जेस नहीं देना पड़ता अप टू 50 ग्राम्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, नो चार्जेस, ठीक है। चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फर्स्ट क्लास आर्टिकल। अब देखिए फर्स्ट क्लास आर्टिकल हमने कौन कौन से पहले पढ़े थे, ठीक है। इसमें बताया गया है कि इनमें से कौन सा फर्स्ट आर्टिकल नहीं है हमारे पास। देखिए ये ILC और पोस्ट कार्ड, ये 3 आर्टिकल जो हैं वो आपके होते हैं क्या, फर्स्ट क्लास आर्टिकल। इसमें अलावा कोई भी लिखा हुआ है, देखिए पोस्ट कार्ड आपके होता है, लेटर भी आपके होता है, आपके
इनलैंड यानी कि ILC भी होता है, इंडिया पोस्ट पार्सल आपकी जो कि है इसमें नहीं होता है फर्स्ट क्लास आर्टिकल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको ऐसे नॉर्मली जो है पोर्शन, आपको थ्योरी पोर्शन याद होना चाहिए कि फर्स्ट क्लास आर्टिकल्स क्या है। आपको MCQs के हिसाब से नहीं, आपको उस क्वेश्चन के हिसाब से पूरा ही टॉपिक आना चाहिए, जिससे कि आप पूरे क्वेश्चंस को ऐसे याद कर सकते हो आराम से। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले थ्योरी सेक्शन जो है, थ्योरी जो पार्ट है वो अच्छे से करना पड़ेगा, उसको बार बार याद करते रहिए, जिससे कि आपका पोर्शन वो पूरा है एकदम क्लियर हो जाएगा। उससे क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, किस लिए बोलते हैं, वो पूरा पोर्शन आपके कंप्लीट हो जाएगा। ये पोर्शन आज इसलिए डिटेल में कर रहे हैं क्योंकि कुछ हमने देखा है पिछले क्वेश्चंस में या पिछले जो वीडियोस में बच्चे इसको क्या स्किप करते रह रहे हैं। तो उससे क्या होता है, वो नुकसान आपका ही, हमारा तो है नहीं। आप इस चीज़ को अच्छे से पढ़िए, भले आप यहाँ से पढ़े, किसी और टीचर से पढ़े, किससे भी पढ़े, लेकिन आपको वो चीज़ आराम से पता होनी चाहिए क्या चीज़ हो रही है, क्या चीज़ नहीं हो रही है। तो हम भी कोशिश करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ पोर्शन आपको बता रहे हैं, जिससे कि आपके दिमाग में भी वो रिकॉल होता रहे। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 का आंसर है आपके बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर विच स्कीम द ऑल फर्स्ट क्लास मेल्स आर गिवन एयर ट्रांसमिशन विदाउट एनी स्पेशल एयर सरचार्जेस। ठीक है, अब फर्स्ट क्लास मेल कौन कौन सी है आपको पता चल गया, लेटर हो गया, आपके ILC हो गया और आपके पोस्ट कार्ड हो गया। अब कौन सी स्कीम के अंडर जो फर्स्ट क्लास मेल्स हैं उनको एयर ट्रांसमिशन दिया जाता है, उसके बारे में बताना है। तो कौन सी स्कीम होती है, वो होती है आपके अप स्कीम। ठीक है, अप स्कीम के अंडर आपके जो लेटर है, पोस्ट कार्ड है एंड आपके ILC हैं जो, उसको फ्री ट्रांसमिशन मिलता है एयर में। ठीक है, जो कि आपके 50 ग्राम्स तक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल अप स्कीम। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रीमियम प्रोडक्ट। ये आपके वापस आ गया, इनमें से कौन सा है जो प्रीमियम प्रोडक्ट नहीं है। अब देखिए इसमें जो ऑप्शन है 4 है, तो आपको 3 का पता होना चाहिए, इसलिए चौथा पता चलेगा। तो इसमें देखिए स्पीड पोस्ट है पहला ऑप्शन, वो प्रीमियम प्रोडक्ट है। डायरेक्ट पोस्ट है जो भी प्रीमियम प्रोडक्ट है आपके। तीसरा आपके बिजनेस पोस्ट, वो भी प्रीमियम प्रोडक्ट है। तो कौन सा प्रोडक्ट इसमें प्रीमियम नहीं, वो है वैल्यू पेएबल पोस्ट पार्सल पोस्ट, यानी कि VPP जो है वो आपकी प्रीमियम प्रोडक्ट नहीं है। इसके साथ रजिस्ट्री आ गई, आपके पोस्ट कार्ड, ऑर्डिनरी लेटर हो गए, पार्सल्स हो गए, VPP हो गई, पैकेट्स हो गए, आपके रजिस्टर्ड पोस्ट हो गए। ये जो भी आर्टिकल हैं वो आपके प्रीमियम प्रोडक्ट्स नहीं है, वो आपके ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपके हो जाएगा D। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेडिशनल प्रोडक्ट। अब इसने ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स का पूछा है, तो हमें ट्रेडिशनल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, या फिर आपको प्रीमियम प्रोडक्ट्स जो हैं वो पूरे पता होने चाहिए। देखिए इसमें अब ऑर्डिनरी लेटर है जो ट्रेडिशनल में आता है, पार्सल पोस्ट वो ट्रेडिशनल में आता है आपके, फिर इंश्योर लेटर है वो भी आपके ट्रेडिशनल में आता है। तो मीडिया पोस्ट जो है वो आपके किस में आता है, प्रीमियम प्रोडक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपके D हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंड क्लास आर्टिकल्स। ठीक है, अब सेकेंड क्लास आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, उससे पहले आपको फर्स्ट क्लास आर्टिकल्स याद होने चाहिए, तो आप सेकंड क्लास आर्टिकल्स बता सकते हैं। फर्स्ट क्लास आर्टिकल देखिए याद करना, आपको एक चीज़ याद कर लीजिए, दूसरी चीज़ अपना आप याद रखिए। पोस्ट कार्ड, ILC एंड लेटर, ये जो हैं ये आपके फर्स्ट क्लास आर्टिकल्स। इसके अलावा कोई भी आर्टिकल्स हो, भले बुक पैकेट्स हो, ब्लाइंड लिटरेचर हो, या रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर हो, पार्सल हो आपके। ठीक है, बुक पैकेट्स आपके बता दिए, सैम्पल्स एंड पैटर्न पैकेट्स आ गए, वो भी आपके इसमें आते हैं। तो इसमें बुक पैकेट्स आ जाएंगे, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट्स आ जाएंगे, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर एंड पार्सल आ जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर हाउ मैनी आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल। देखिए अब इसमें क्वेश्चन दे रखा है देयर आर हाउ मैनी, यहाँ पर अगर लिखा जाए PO 24 यानी कि पोस्ट ऑफिस 2024 के अकॉर्डिंग, तो इसमें आते हैं 7। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन आता है तो वो 9। ठीक है, इसमें अभी कन्फ्यूज़न बहुत लोगों को हो रहा है क्योंकि 9 लिखे 7 लिखे। देखिए अभी के हिसाब से आप क्या करें, अभी जो आ रहा है आप एक बार 9 ही करें, इसको 7 ही करें, क्योंकि वो कभी कभी नहीं देते हैं। तो PO गाइड अगर लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, अभी उसको 7 ही करें क्योंकि अपडेटेड फॉर्म है। तो आप चैलेंज भी कर सकते हैं भाई, अभी जो आर्टिकल्स है लेटर मेल के वो 7 है। अब कौन कौन से हैं वो भी आपको पता होने चाहिए लेटर मेल। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि आपके 7 जो आर्टिकल्स हैं वो कौन कौन से हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। पहले आपका हमने बता दिया टोटल 10 थे, उसमें 9 जो थे वो आपके लेटर मेल के थे। अभी जो है अभी वो आपके 7 है। 7 में कौन कौन से आते हैं, 7 में आपके आते हैं सबसे पहले लेटर्स आ गया,
ठीक है। अब इनकी कोई वर्गीकरण नहीं है, प्रीमियम प्रोडक्ट्स, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स सारे हटा दिए गए हैं। नॉर्मल पोर्शन रखा है वो कि जो कि लेटर आ गए आपके, ठीक है। फिर आपके बुक पोस्ट है वो आ गई, ठीक है। पीरियडिकल पोस्ट आ गई आपके, पीरियडिकल पोस्ट जो होती है वो आ गई आपके। फिर रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, ठीक है। फिर आपके ILC आ गए, यानी कि इनलाइन लेटर का आ गया आपके। फिर आपके पोस्ट कार्ड आ गया, ठीक है। और लास्ट में आपके आ गया ब्लाइंड लिटरेचर, ठीक है। लेटर की बात कर रहे हैं, लेटर मेल की बात कर रहे हैं। लेटर मेल में अब 7 जो आर्टिकल 7 जो प्रोडक्ट्स हैं वो आ गए हैं। पहले आपके 9 थे, अब 7 आ गए हैं। तो क्योंकि पार्सल तो है ही है, पार्सल आपके जो होता है वो तो पार्सल तो है ही है। आपके जो पहले 9 थे लेटर मेल में वो अब 7 हो गए, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान देना है, पहले कौन से थे अब कौन से हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। पहले मैंने बता दिया, 9 वाले भी बता दिए आपको, 7 वाले भी बता दिए, ठीक है। तो आज शायद क्लास ज़्यादा हो गई, आपके टाइम ज़्यादा हो गया। तो नेक्स्ट आपकी जो क्लास होगी उसमें हम लेटर पढ़ेंगे और उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे ILC के बारे में, और होगा तो हम पोस्ट कार्ड का भी कुछ पोर्शन पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम उसकी थ्योरी पार्ट भी करेंगे, यानी कि पहले हम लेटर के बारे में पढ़ेंगे, लेटर को क्या बोला जाता है, उसकी पेपर की लेंथ कितनी होती है, उसकी थिकनेस कितनी होती है, कौन सा पेपर यूज़ किया जाता है, 70 GSM, 75 GSM, ठीक है। उसकी थिकनेस क्या होती है, उसकी साइज़ क्या होती है, कौन कौन से पेपर यूज़ किए जाते हैं, अगर वो अनपेड पे भेजे जाएँ, इनसफिशेंटली भेजे जाएँ तो क्या होता है, उसके चार्जेस कितने लगते हैं उसके ऊपर, वो उसके बारे में पोर्शन पढ़ेंगे। साथ ही साथ उसके अलावा जो क्वेश्चंस हम पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में वही हम क्वेश्चंस करवाएंगे, उससे ज़्यादा बकवास हम करवाएंगे ही नहीं। मतलब जो फालतू की चीज़ें हैं वो नहीं पढ़नी अपने, आराम से जो कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही करेंगे हम। और उसके साथ साथ ILC के बारे में भी सेम टू सेम ऐसे ही पोर्शन पढ़ेंगे। तो अपने नेक्स्ट आने वाले वीडियो के लिए तैयार रहें। थैंक यू सो मच।